अक्षय और माधवी मेरे अपने खून हैं। इस घर में अगर कोई बाहर का है, कोई घुसपैठिया है, तो वो तुम हो। रणविजय की अच्छे से धुलाई करते हुए मेहर ने साफ बता दिया है कि वो इस घर का पराया है, बल्कि वृंदा तो इस घर की लक्ष्मी है, इस घर की बहू है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां फाइनली देखने को मिलेगा कि अब मेहर को पता चल चुका है कि जो वृंदा उसकी फिजियोथेरेपिस्ट बनकर आई थी, वो दरअसल उसकी बहू है। लेकिन ये सच सामने कैसे आया? दरअसल वृंदा के छोटे छोटे प्यारे बच्चे अक्षय और माधवी इतने मासूम हैं कि हर किसी का दिल जीत लेते हैं। मिहिर का दिल भी इन दोनों ने जीत लिया। मिहिर जब उन्हें चॉकलेट देता है तो माधवी अपनी आई के फ़ोन से मिहिर को कॉल कर देती है और उन्हें दादू दादू कहकर पुकारती है। जिस मासूमियत से दोनों बच्चे दादू कहते हैं, वो पल बेहद प्यारा लगने वाला है। इसके बाद दोनों अपने पापा अंगद के बारे में और अपने बड़े से घर के बारे में बातें करते हैं। वो बताते हैं कि उनका घर कितना बड़ा है, उनके कमरे कितने शानदार हैं। जब दोनों बच्चे बताते हैं कि उनकी दादी उन्हें लवकुश की कहानी सुनाती हैं, तो वो अंदाज सुनकर मिहिर को तुलसी की याद आ जाती है। उसे अपना पूरा परिवार याद आ जाता है। मिहिर जब पूछता है कि वे किस कॉलोनी में रहते हैं और फिर उनकी कॉपी पर लिखा नाम देखता है, अक्षय अंगद वीरानी, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये तो अंगद के बच्चे हैं, यानी उसके अपने पोते पोती। ये सच जानकर मिहिर बेहद भावुक हो जाता है। वो पहले ही वृंदा को पसंद करने लगा था। उसे याद आता है कि कैसे बिना चेहरा देखे, बिना सच्चाई जाने उसने वृंदा से नफरत कर ली थी और अंगद व वृंदा को घर से निकाल दिया था। दूसरी तरफ रणविजय अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। वो बच्चों को पहचान लेता है और बार बार वृंदा से मास्क हटाने की जिद करता है। जब वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी मिहिर वहाँ पहुँच जाता है। रणविजय जैसे ही वृंदा को टिश्यू देने के बहाने पास आने की कोशिश करता है, मिहिर उसका कॉलर पकड़ लेता है और सख्त लहजे में कहता है, खबरदार अगर कुछ भी बदतमीजी की तो मैं जानता हूँ ये कौन है। ये दोनों मेरे पोते पोती हैं और ये मेरी बहू अंगद की पत्नी है, इस घर की लक्ष्मी है। अगर यहाँ कोई गैर है तो वो तुम हो। अब मिहिर खुलकर रणविजय को सबक सिखाने वाला है। रणविजय इतना घटिया इंसान है कि किसी भी लड़की की इज्जत करना नहीं जानता, लेकिन मिहिर के रहते इस घर में अब किसी के साथ गलत नहीं होगा। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं मिहिर और वृंदा के इस महामिलन को देखने के लिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।